रूप में खड़ी कर दी है। आप सब उसमें से मेरा निजी आकलन है कि मेरे ख्याल से वो संख्या 60% से ज्यादा है जिन लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपनियों में जमा है। लोढ़ा कमेटी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बहुत अधिक हमारे ग्राहक, जिसको हम कंपनी की जमा योजनाओं की भाषा में सीडीपीपी कैश डाउन पेमेंट प्लान बोलते थे, जिसको हम आम भाषा में एफडी बोलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में वो ग्राहक भी है। उनको पैसा नहीं देनी चाहिए झूठे अलॉटमेंट के नाम पे। जब आप पहले आए थे, पिछले आंदोलन में आए थे, आज से 5.5 साल पहले, तब इस जमीन की, इस जगह की व्यवस्थाएं कुछ और थी, आज कुछ और बन गई है। ये पूरा क्षेत्र होता था, अब सिकोड़ के आप देख लो इतना कर दिया। पूरे दिन की स्वीकृति मिलती थी, अब आधे दिन की स्वीकृतियों पे बात आ गई है। आज भी इस जमीन पर 8 धरने हैं, हमारे अलावा 7 और हैं। तो आखिर हमने ये संगठन के नेतृत्व ने ये विचार किया और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से आईए इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन और लगाया इन सवालों को लेकर के, जो पब्लिक नोटिस दे करके हमारी समस्या समाधान की बजाय बाधाएं खड़ी कर दी, उनको चैलेंज करने के लिए। और वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मिनिस्टर का जवाब सुन लो, जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है कि 6 करोड़ में 1.5 करोड़ है। आप समझ सको तो समझ लेना। और ये सब लोग बेचारे दिन रात खपा करके, ये बहुत उम्रवान लोग हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपके बीच जाते हैं, आप नहीं सुनेंगे तो इनका बैठना भी हकार करके बैठना जाएगा। रूप में खड़ी कर दी है। आप सब उसमें से मेरा निजी आकलन है कि मेरे ख्याल से वो संख्या 60% से ज्यादा है जिन लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपनियों में जमा है। लोढ़ा कमेटी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बहुत अधिक हमारे ग्राहक, जिसको हम कंपनी की जमा योजनाओं की भाषा में सीडीपीपी कैश डाउन पेमेंट प्लान बोलते थे, जिसको हम आम भाषा में एफडी बोलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में वो ग्राहक भी है। उनको पैसा नहीं देनी चाहिए झूठे अलॉटमेंट के नाम पे। और न केवल सीडीपीपी, बड़े अमाउंट की आईपीपी में भी यही स्थिति है। वहां भी झूठे अलॉटमेंट के नाम पे पब्लिक नोटिस जारी करके उनको भी पैसा नहीं दे रही। आप एक बात देखा होगा, अपनी अभी पार्लियामेंट में हमारे राजस्थान सीकर से सांसद है, वो है तो कांग्रेस पार्टी के आदमी, किसान आंदोलन के भी मुखिया रहे हैं। हम लोग किसान आंदोलन में भी हमारा सहयोग किया था हमारे संगठन ने, तो हम उनके साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर रहे थे, वो उनके जिम्मे था। उनके माध्यम से राजस्थान सीकर से वो सांसद है, हमारे साथी हैं यहाँ पे सीकर संसदीय क्षेत्र के, उन्होंने उनको अपनी बात पीड़ा और रखी और उन्होंने संसद में अपनी पीड़ा बताई। उनका सहयोग और 4 सांसदों ने किया, धर्मवीर गांधी जी ने भी किया, जो शुरू दिन से हमारे साथ है किसी ना किसी रूप में। वो पहले आप पार्टी में थे, आजकल जहां भी है वो। तो वो एक बात ये थी कि नहीं देना चाह रहे उनको पैसा। तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया पार्लियामेंट में, 1.5 करोड़ लोगों का डाटा लोढ़ा कमेटी के पास आया। कितने में से? 6.25 करोड़ में से 1.5 करोड़ का डाटा उनके पास है। 4.5 करोड़ कहां जाएंगे? उसका पैसा कौन लौटाएगा? लोढ़ा साहब। और फिर मंत्री महोदया कहते हैं कि हम क्या करें, कोर्ट में मामला है, सरकार क्या कर सकती है? अरे कोर्ट की मालिक सरकार है, सेबी की मालिक सरकार है, सीबीआई की मालिक सरकार है, तो फिर सरकार बाहर है कहां? और सरकार में यदि आप हो तो आप कोई एग्जाम दे के आए हो क्या? कोई इंटरनेशनल कुश्ती में अवार्ड लेके आए हो क्या? इन्हीं लोगों ने आपको चुना है तो आप सरकार में पहुंचे। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा, उनकी एक मास लेवल की समस्या, प्रॉब्लम को आप पार्लियामेंट में उठाएं और सरकार जो है उसका समाधान निकाले। सरकार से बाहर आपको लगता है क्या कोई एजेंसी है इस देश में? तो फिर ये कैसे कह दिया मैडम ने कि सरकार क्या करे? सरकार ही करेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं क्यों कहा।
उसको पता है ना, ये संगठन वाले लोगों को बुलाएंगे, पीड़ित परेशान लोगों को, और वो 0.01 आएंगे। क्यों सुनेगी सरकार? जब हम बिजनेस कर रहे थे तो एक आंकड़ा हम सुनते थे, ग्राहकों की बात छोड़ देते हैं, जो फील्ड एसोसिएट साथी थे, जिसको हम एजेंट भी बोलते हैं, हम सुना करते थे वो लोग कितने हैं, 70 लाख। मैंने इसी जमीन से, इसी प्लेटफॉर्म से आप सबको कहा था, इन्हीं सब लीडर्स की उपस्थिति में कहा था कि जिस दिन 1 लाख आ जाओगे उसके 6 महीने के भीतर पैसा आपकी जेब में होगा। 70 लाख फील्ड एसोसिएट्स का 10% 7 लाख होता है, 1% 70,000 होता है। 70,000 भी आ जाओगे तो बात बन जाएगी। अब आपको आगे की लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। तो उन पब्लिक नोटिस के जरिए जो हमको पैसा मिलना था, उसमें इस तरह की बाधाएं खड़ी कर दी कि 6.25 करोड़ में से 1.5 करोड़ का आंकड़ा है, उनके पास बाकी का क्या होगा। तो ये जो बाधाएं खड़ी करी है, उनको लेकर के संगठन ने विचार किया, उनके लीडरशिप ने विचार किया कि ये तो लगता है लोढ़ा कमेटी की नीति और नीयत में फर्क है। मुझे पता है आप धूप में भी और पसीने में भी हो। हमने पहले यही, यहाँ लोकल प्रशासक बैठा है, इस जमीन यहाँ की व्यवस्था के जो इंचार्ज हैं वो भी बैठे हुए हैं, हमने कहा था हमारा मंच यहाँ लगा दिया जाता है कि हम सामने तक भी रह जाएं, धूप में हम रह जाएं, हमारे साथी बैठ जाएं। जब आप पहले आए थे, पिछले आंदोलन में आए थे, आज से 5.5 साल पहले, तब इस जमीन की, इस जगह की व्यवस्थाएं कुछ और थी, आज कुछ और बन गई है। ये पूरा क्षेत्र होता था, अब सिकोड़ के आप देख लो इतना कर दिया। पूरे दिन की स्वीकृति मिलती थी, अब आधे दिन की स्वीकृतियों पे बात आ गई है। आज भी इस जमीन पर 8 धरने हैं, हमारे अलावा 7 और हैं। तो आखिर हमने ये संगठन के नेतृत्व ने ये विचार किया और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से आईए इंटरलेक्टरी एप्लीकेशन और लगाया इन सवालों को लेकर, जो पब्लिक नोटिस दे करके हमारी समस्या समाधान की बजाय बाधाएं खड़ी कर दी, उनको चैलेंज करने के लिए। उसमें 4 हियरिंग तो होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट अभी तक नहीं हुई। और आप देखते रहिए, तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, अपना नारा भी है। तो ये एक थोड़ी सी बातें आपको, मुझे, आप पहले से सूचित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सबको सामूहिक रूप से ये सूचना देना मैंने उचित समझा, इसलिए आपके बीच ये सारी चर्चाएं की है मैंने। हमारे दूसरे संगठन सहयोगी हैं, वो भी हमारे बीच हैं। 2 साथी हम अपनी बात रख गए हैं, एक साथी अभी पहुंचने वाले हैं, दानगढ़ साहब हमारे बीच बैठे हैं। हम सब एक ही हैं, आप ये भी मानो। आज भी आईएसओ के मेमोरेंडम में इनका नाम है, लड़ाई भी एक ही तरह की है। कभी कभी विचारों की भिन्नता हो जाती है, होनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूं परमात्मा अल्लाह रब गॉड सबको यूनिक बनाता है, लेकिन हम सबका एक ही उद्देश्य है, आप सब पीड़ित परेशान लोगों की लड़ाई लड़ना और उनको राहत दिलाना। भेद होता है, प्रकृति में भी भेद है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जाकर के अपने साथियों को ये बता दें कि यही स्थिति रही तो 1.5 करोड़ ही आंकड़ा है लोढ़ा के पास, 4.5 करोड़ बचा हुआ है। आप सहयोग नहीं करेंगे जनशक्ति और धनशक्ति के रूप में संगठन और संगठनों का, तो वो 4.5 करोड़ का कोई माई बाप नहीं है। और 1.5 करोड़ की भी क्या स्थितियां आप देख रहे हो। जिस आदमी ने 15,000 जमा कराया उसको 160 रुपया दे रही है। आप समझिए इस बात को। कई बार हम जब बात कहते हैं तो हमारे कुछ फील्ड एसोसिएट साथी कह रहे सोए हुए को क्यों जगा रहे हो। अरे वो सोया नहीं है। कबूतर जब आंख बंद कर लेता है तो आप क्या समझते हो बिल्ली उसको छोड़ देगी। शुतुरमुर्ग जब रेत में अपना सिर छुपा लेता है तो आप समझते हो शिकारी उसको छोड़ देगा।
जिस दिन वो जाग गया या जिस दिन वो नाराज हो गया, जिस दिन आपसे सवाल पूछेगा, उसकी नाराजगी आपको बहुत परेशान कर देगी। तो आप सारे मित्रों से मेरा यही निवेदन है कि अपनी लीडरशिप, अरे आप वही तो लीडर हो जिसकी प्रेजेंसी में यहां आर पार सब हुआ था, तो फिर आज क्या स्थिति ऐसी होगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करके, क्योंकि समय भी कम है, बाकी लीडर्स भी हैं, मैं थोड़ा ज्यादा शायद बोल गया हूँ, लेकिन लगता है कि सूचनाएं कुछ आवश्यक थी आपके बीच शेयर और साझा करना। इतना ही कहूंगा कि सब एक हैं, एक मिलके हम लड़ाई लड़े, कोशिश कर रहे हैं। कल संभवतः बैठे भी गए और कोई इस तरह का एक प्लेटफॉर्म और बनाने जा रहे हैं ताकि हम सब लोग सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाएं, इन्वेस्टर्स के हित में लड़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये स्थितियां तो कमोबेश सभी जगह हैं। तो आप जो आए हो, मेरे पास और कोई माध्यम है नहीं है, जो नहीं आए उन तक बात पहुंचाने का आपके अलावा, तो कृपया ये बात उन तक पहुंचाइएगा। यदि पैसा लेना है तो खतरे की घंटी है, ये 6 पब्लिक नोटिस पढ़ लो और वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मिनिस्टर का जवाब सुन लो जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है कि 6 करोड़ में 1.5 करोड़ है। आप समझ सको तो समझ लेना। और ये सब लोग बेचारे दिन रात खपा करके, ये बहुत उम्रवान लोग हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपके बीच जाते हैं, आप नहीं सुनेंगे तो इनका बैठना भी हकार करके बैठना जाएगा। तो आप जो भी साथी आए, यदि मैंने ऐसा कुछ बोला हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो भी क्षमा चाहूंगा, और इस उम्मीद और अपील के साथ कि आप आगे जाकर के अपने इस स्थिति को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय प्रशासन को मैं आश्वस्त कर दूं कि हमारा ये ना तो पहला धरना है और ना ये आखिरी धरना है। हम सदा से बहुत संयम तरीके से और अनुशासित तरीके से अपना आंदोलन करते आए हैं, आज भी हम वही करेंगे। तो उनको आश्वस्त कर दूं, हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।